इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन का एक उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। जब रूसी लोगों के नेता ने परिषद में बैठने के लिए जिसे हराया था, उसके लिए दरवाजा खोला था, उसके साथ प्रियवी की जातियों के सामने। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं उस दिन सभी स्वर्गीय और दिव्य शक्तियों के साथ ऊपर खड़ा था, जब रूसी लोगों के नेता ने पृथ्वी के राष्ट्रों के सामने उनके साथ परिषद में बैठने के लिए प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोला था, और उन्होंने गवाही दी थी उस दिन उनके लोगों का विश्वास और इस ईसाई लोगों का चर्च 1000 वर्षों से ईसा मसीह के चर्च की शुरुआत के पिताओं की परंपरा के अनुसार ईसाई था। उन्होंने उस ज्ञान को सामने लाया जो उन पर निर्भर था और कहा कि पृथ्वी पर हमेशा से ही अन्य जातियों और ईसाई लोगों के बीच युद्ध होता रहा है। केवल ईसा मसीह और सच्चे विश्वास और सच्चे ईसाइयों पर विजय पाने के लिए तुमने प्रियवी पर से दृष्टि की है, और मैं, प्रभु, मैं और सारे स्वर्ग ने ऊपर से बिना गिनती आंखों और कानों से देखा है। और यह स्वर्ग में शब्दशः लिखा है और इसे पढ़ा और समझा जा सकता है कि कोई युद्ध नहीं है अपने चर्च मसीह के अलावा ईसाई देशों के खिलाफ बनाया गया, जैसा कि हर समय और रोमानियाई भूमि पर और इस रूढ़िवादी राष्ट्र के चर्च में लोगों के रूप में जन्म के बाद से हुआ है, साथ ही पृथ्वी पर लोगों के बीच मेरे जन्म के साथ। अब मैंने इस भूमि को चुना है जिस पर हमेशा विधर्मियों द्वारा क्रूस पर चढ़ाया जाता रहा है। और अब मैंने अपना पत्थर का किला खड़ा कर लिया है, और मैं उसमें से पृथ्वी पर शब्द निकालता हूँ, और मेरे पास ऐसे हाथ हैं जो मेरे शब्द की आवाज को उठाते हैं। उन लोगों के रास्ते में जब मैं आता हूँ, मैं पृथ्वी पर अपना वचन खोलता हूँ, और रोमानियाई राष्ट्र के चूल्हे पर मेरे वचन का 70 साल का इतिहास है, और मैंने इस इतिहास को स्वतंत्रता के दिन तक रखा और मैं लाया यह ऊपर है, और तब से मैं पृथ्वी पर इसके साथ चलता हूँ। मैं स्वर्ग में मौजूद सभी लोगों के साथ पल पल उस भाषण को देख रहा हूँ जो उस दिन बोले गए भाषण के बाद पैदा हुआ था, जब मैं उस घर के ऊपर खड़ा था जहाँ रूसी लोगों के नेता और उनके आसपास के ईसाई राष्ट्र के रक्षक रहते हैं। देखो, सारी सभा और भाषण स्वर्ग में लिखा गया था, क्योंकि सही ईसाई पैतृक विश्वास कबूल किया गया था, और यह गवाही स्वर्ग में ली जानी थी। पश्चाताप की आवश्यकता है, विनम्रता की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है। झूठ को नष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका पिता शैतान है, जैसे सत्य का पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा है। मैं आपके पास और आपके बीच शांति की बात करने के लिए आया हूँ। मैं अब तुमसे शांति कहता हूँ, केवल तभी जब तुम प्राप्त करोगे काम शांति। अब कोई हथियार नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई चालाकी नहीं, बेटों नहीं, क्योंकि प्यार इंतजार करता है और अपनी आत्मा में आपके दिल और दिमाग और उस भावना और विश्वास को लेना चाहता है जिसे मैं इस दिन पृथ्वी पर आपके साथ परामर्श में बैठा हूँ। आमीन। मैं नीचे छोड़ता हूँ और अपने पत्र पर अपना नाम तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। मेरा नाम यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन जो पृथ्वी पर आता है और स्वर्ग से लोगों पर शासन करता है और दया के साथ चरवाहा करता है, स्वर्गीय प्रेम के साथ उन लोगों की देखभाल करता है जो ऊपर से भोजन की तलाश में है, क्योंकि मनुष्य वह नहीं कर सकता जो केवल भगवान को करने का अधिकार है, और मनुष्य को ईश्वर की ओर से बनाई गई अपनी रचना के प्रति विनम्र होने दे और उसे ईश्वर का पुत्र बनने दे। ईश्वर की संतान मनुष्य को पृथ्वी पर रहने दे। आमीन, आमीन, आमीन। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। आमीन।